हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 दैट इज लाइट। और इसके अंदर मेनली स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसके अंदर। पहला है व्हाट इज लाइट, देन हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, देन रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर और उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, laws of refraction, spherical lenses, power of lenses। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? लाइट जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में एंटर करती हैं थ्रू आवर लेंसेज, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारे रेटिना में फॉर्म होता है। और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो ये इमेज रेटिना में फॉर्म हो रहा है वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे। आगे चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये बाउंस बैक किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मानो हमारे पास कोई सरफेस है जो कि इरेगुलर है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारे पास ऑन द कॉन्ट्ररी एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पे अगर लाइट फॉल करेगा तो वो रेगुलरली और प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होंगे फॉर ऑल रेज। अगर दूसरा रे कोई इसका पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो वो भी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। तो इसको बोलते हैं व्हाट? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे उसके अंदर पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी कंसीडर कर लेते हैं एक प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस के ऊपर अगर जो लाइट फॉल होएगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रे चला जाएगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और अगर हम एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर खींचे उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो है सेम होगा। ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ। और जो सेकंड लॉ है दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? अगर हम कंसीडर करें ये जो पूरा डायग्राम है वो एक पेपर पर है, सपोज दिस इज अ पेपर। तो ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सारे इस पेपर के प्लेन के ऊपर ही होंगे। इसका मतलब क्या? ये जो इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि ये पेपर से बाहर निकल आया, पेपर के प्लेन से बाहर निकल आया या पेपर के प्लेन के पीछे चला गया, ऐसा नहीं होगा। ऑल द थ्री थिंग्स विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर। तो ये सेम प्लेन में होंगे।